ज्वाला का जिसे तपाया कुर्बानी ने, मैं पोषित उस दुग्ध धारा का जिसे पिलाया मर्दानी ने, मैं जीवित सपना मराठा का जिसे देखा जीजाबाई ने, मैं बलिदान उस चित्तौड़ का जिसे दिया पन्ना भाई ने। मैं राजस्थान से आता हूं, मेवाड़ से आता हूं, इसलिए गुजरात आकर मैं आप लोगों का दर्द साझा करना चाहता हूं। गुजरात के पड़ोस में ही मेरा जिला है उदयपुर, और हम लोग बचपन से जितना गुजरात से सीखे हैं उतना दादी और नानी की सीख से भी नहीं, उनके संस्कारों से भी ज्यादा संस्कार हमें गुजरात से मिले। गुजरात हमेशा न्याय की लड़ाई में सबसे आगे रहा, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महात्मा गांधी हो, और झवेरचंद जी की कविताएं पढ़ पढ़ के हम पढ़े हुए। आज जब पूरे देश में गुजरात से जो खबरें आती हैं, एक बात की शर्मिंदगी महसूस होती है कि पूरे एक समाज से बड़े साहेब के दोस्त पुरुषोत्तम भाई हो गए, पूरे एक समाज से बड़े हो गए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ नहीं करते, ये अहंकार है। और गुजरात के लोग, मैं जितना समझता हूं, उन्हें अच्छे अच्छों का अहंकार तोड़ना जानते हैं। वो अपने तरीके से अहंकार तोड़ते हैं, आवाज भी नहीं आती और घमंड टूट जाता है। हमारा भी तोड़ा था, ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं तोड़ा था। तो मुझे मालूम है कि जब गुजरात के लोग घमंड तोड़ते हैं तो क्या होता है। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में सब गुजरात की तरफ देख रहे हैं कि अब गुजरात घमंड तोड़ने पर आ गया है। 10 साल कोई सत्ता में रहे और उसको अपनी रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय समाज में विवाद पैदा करने की आवश्यकता पड़ जाए, ये कहां का न्याय हो सकता है। अगर मैंने काम किया है तो मैं इनसे क्यों लड़ाऊंगा। मैं तो चाहूंगा कि दोनों मिलकर मुझे वोट दें, मेरे काम पे मुझे वोट दें। 10 साल क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, इसका जवाब पिछले 2 चरणों में जो भाषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हो रहे हैं उससे समझ में आ जाएगा आपको। साहब, काम नहीं किया, रिपोर्ट कार्ड के नाम पे कुछ नहीं है, वही पुराना बात, वही पुराने तरीके कि कैसे लोगों को व्यस्त रखा जाए, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा किया जाए, लोगों के अंदर डर पैदा किया जाए। ये डर और गुस्से की जरूरत कहां है अगर आपने काम किया, फिर तो मोहब्बत होती है आपसे। लेकिन आपको ये समझ में आ गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपको भी समझ में आ गया है साहेब को कि अब मुश्किल हो गया है, घमंड किसी का नहीं चलता साहब। हम क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या संदेश लेकर निकली, कोई आज से नहीं निकली। 1.5 साल पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जब निकले तब उसका मकसद यही था कि लोगों से बात करके उनके मन की बात समझी जाए। वो नौजवान हो, वो किसान हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो, दलित हो, शोषित हो, मध्यम वर्ग के हो, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ऊपरी जातियों के हो, कोई हो, सबकी बात समझना यही एक नेता का गुण होता है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, प्रेरणा कहां से ली? प्रेरणा गुजरात से ली, महात्मा गांधी से ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल से ली। घुटने में दर्द, चोट, फिर भी चलते रहे। ये प्रेरणा यहीं से आ सकती है और कहीं से आ ही नहीं सकती इस देश में। उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और वहां जो संवाद लोगों से हुआ, उस संवाद के आधार पर यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद हमारा न्याय पत्र निकला, जो आप पीछे उसके हाइलाइट्स देख रहे हैं। तो न्याय पत्र का श्रेय
मैं 90% गुजरात को देता हूं। जितना गुजरात से हम लोग सीखे हैं, हमारी पार्टी सीखी है, उतना मुझे नहीं लगता और कहीं से हम सीखे। आज स्थिति क्या है? हम पेपर लीक की बात कई बार कर चुके हैं, भर्तियों की बात कर चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, रिक्त पद होते हुए भी नहीं मिल रही, ये बात कर चुके हैं। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनका विभाग का आंकड़ा है जो संसद में पेश किया है। एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में, एवरी डे। 1 घंटे में 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। नलिया था ना, नलिया कांड पे तो हमने बहुत बात की थी। अभी 3-4 दिनों से आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और मीडिया में भी, कर्नाटका का जो कांड हुआ, 2900 वीडियो अलग अलग महिलाओं के साथ। कौन है वो व्यक्ति? प्रज्वल रेवन्ना। कौन है प्रज्वल रेवन्ना? मोदी जी का पार्टी का अलायंस। दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अमित शाह को चिट्ठी लिखते हैं कि गृह मंत्री साहब, इस पार्टी से गठबंधन मत करना, क्योंकि इसके खिलाफ ये सारी गंभीर संगीन आरोप हैं। विश्व का सबसे बड़ा सेक्स अब्यूज स्कैंडल, विश्व का सबसे बड़ा, जो कर्नाटक में हुआ है। अपने ही नेता की बात नजरअंदाज की अमित शाह जी ने और गठबंधन किया। ना केवल गठबंधन किया, अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री खुद गए उसका प्रचार करने, उसके कंधे पर हाथ रख के उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, सारी एजेंसीज आपको रिपोर्ट करती हैं। अगर आपको पता नहीं था कि जिसके लिए आप उसको अपने परिवार का सदस्य बता रहे हैं उसके खिलाफ कितना गंभीर आरोप है, तो आप प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कैसे बैठे हैं साहब? और पता था फिर भी आपने ये किया। आप उस मंच पर कैसे खड़े थे उसके साथ? इन दोनों में से एक चीज सही हो सकती है। पता नहीं था तो आपको वहां बने रहने का हक नहीं, और पता था तो आपको वहां खड़े नहीं रहना चाहिए था। यही हम आपसे पूछते हैं। यही हमने नलिया कांड के वक्त पूछा था आपसे कि भाई आप महिला सुरक्षा में क्या कर रहे हैं? बोलते कुछ है, करते कुछ है। यही बात अब कर्नाटका में आ गई। हम जब न्याय की बात करते हैं तो महिलाओं के साथ न्याय की बात भी करते हैं। हम किसानों की बात करते हैं। एमएसपी का कानून बनाया जाएगा। स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो पूरी तरह से लागू की जाएंगी, ये हमने कमिटमेंट दी है, वादा किया है। 126 सिफारिशें थी स्वामीनाथन कमेटी, उसमें से 100 हम लागू कर चुके थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार लागू कर चुके थे। 25 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बाद जो नई सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने लागू की, वो एक छोड़ दी। 100 हम लागू कर चुके थे। आपको सिर्फ 26 लागू करनी थी। आपने जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो छोड़ दी। हम वो लागू करेंगे और कानून बनाएंगे, ये हमने एक गारंटी दी। आज पूरे देश में हमारे न्याय पत्र की बात चल रही है, न्याय की बात चल रही है, क्योंकि सबको समझ में आता है कि नोटबंदी में अन्याय हुआ, जीएसटी में अन्याय हुआ, कोविड के दौरान अन्याय हुआ, लगातार महंगाई अन्याय करती है। जब आपकी 272 सीटें आई थी 2014 में, तो पेट्रोल आपने 60 से बढ़ाकर 80 कर दिया था। जब 303 आई तो 80 से बढ़ाकर 100 कर दिया था। अब कहते हैं साहब 400 पार। आप समझ लीजिए अब क्या नियत है। नियत इससे भी ज्यादा खराब है। पेट्रोल और गैस की कीमतों से भी कहीं ज्यादा गंभीर है बात। अब संविधान पर आ गई, और मैं नहीं कह रहा हूं, मनीष भाई नहीं कह रहे हैं, आमी बेन नहीं कह रही, हम में से कोई नहीं कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। ज्योति मिर्धा राजस्थान से लड़ रही है चुनाव, पड़ोस का राज्य है।
खुलकर भाषण में कहती आई पूरे प्रचार में कि 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। क्यों बदल देंगे संविधान? संविधान इसलिए बदल देंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आरक्षण खत्म तो छोड़िए, आरक्षण के ऊपर जो 50% की सीमा है वो खत्म होनी चाहिए। उस आरक्षण में जो ऊंची जातियां हैं, उसके जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वो भी शामिल होने चाहिए। उनके साथ भी अन्याय हुआ है, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें भी न्याय देना चाहिए। अगर संविधान पर संकट आया तो ये जो सामने कैमरा है ना, ये नहीं दिखेंगे। हम जो यहां बैठे हैं, हम जेल में होंगे, और आप लोग अपने ईएमआई की संघर्ष कर रहे होंगे, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, उनकी साहब का राज होगा। आज भी हो रहा है। आज जो मीडिया जिस स्थिति से गुजर रहा है, हमें बड़ा बुरा लगता है। पत्रकारों की जो स्थिति कर दी है वो हमें समझ में आ रही है। आपका दर्द भी हम समझते हैं। हम आपके लिए कई बार कड़वा भी बोल देते हैं, लेकिन वो गलत बोलते हैं। दिक्कत तो मालिकों के साथ है। मालिकों का एक जुगलबंदी चल रही है साहब के साथ। उस जुगलबंदी को खत्म करना जरूरी है। आपके हकों के लिए भी हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। इसलिए इस बार आपके माध्यम से हम आग्रह करते हैं गुजरात के लोगों से कि साहब, तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। आप समझ गए हो। बहुत बढ़िया। गुजरात से ही दवाई आने वाली है, उस दर्द की दवाई जो गुजरात से ही आएगी। इस बार न्याय का साथ दीजिए, इस बार अपनी आजादी बचाइए, पत्रकारिता की आजादी बचाइए। विपक्ष में जो हमें काम करना चाहिए, हमें नहीं करना दिया जा रहा। हमारे नेता को संसद से बाहर कर दिया, अपने घर से बाहर कर दिया, 50 घंटे ईडी के सामने बैठा दिया। ये सब अभी तो राहुल गांधी के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, हम सबके साथ होगा। ये शुरुआत है। इसको यहीं नहीं रोका तो खतरे के बादल अब आपके दरवाजे के बाहर आ चुके। आपके सवाल